कहानी की शुरुआत लेवाई नाम के एक शख्स से होती है जो हर रात एक जैसे डरावने सपने देखकर अचानक नींद से जाग जाता है। इन सपनों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। सुकून पाने के लिए वह अक्सर समंदर किनारे बैठता है, अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और कविताएं लिखकर मन हल्का करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी शांत जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन अचानक उसके फोन पर एक रहस्यमयी मैसेज आता है। उसमें सिर्फ एक जगह और समय लिखा होता है। बिना कोई सवाल किए लेवाई बताए गए पते पर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बार्थोलोमियो नाम की एक रहस्यमयी महिला से होती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि लेवाई पहले सेना का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था और उसकी निशानेबाजी का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फिर वह उसे एक बेहद गुप्त मिशन का ऑफर देती है और साफ कहती है कि इस काम के लिए दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं है। इसके बाद वह लेवाई से एक अजीब सवाल पूछती है कि अगर वह इस मिशन से कभी वापस न लौटा तो क्या कोई उसे याद करेगा। लेवाई बिना किसी भावना के जवाब देता है कि उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये सुनकर बार्थोलोमियो सिर्फ इतना कहती है कि मिशन की बाकी जानकारी सही समय आने पर ही दी जाएगी। उधर दूसरी तरफ ड्रासा नाम की एक लड़की घने जंगल के बीच छिपकर अपने निशाने का इंतजार कर रही होती है। तभी एक विमान वहां उतरता है और जैसे ही एक आदमी बाहर निकलता है ड्रासा एक ही गोली में उसे मार गिराती है। उसके इस सटीक निशाने से साफ हो जाता है कि वह भी किसी साधारण इंसान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक स्नाइपर है। मिशन पूरा करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर पहुंचती है जहाँ उसके पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं उसके पिता बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इतना ही नहीं, अगर 14 फरवरी तक उनकी मौत नहीं हुई तो वे खुद अपनी जान ले लेंगे। यह सुनकर ड्रासा पूरी तरह टूट जाती है। तभी वह उन्हें बताती है कि उसे 1 साल के लिए एक रहस्यमयी वॉच टावर की निगरानी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके बदले उसे $1 मिलियन मिलने वाले हैं। वह अपने पिता से वादा करती है कि लौटते ही उनका सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मिशन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। उधर लेवाई मिशन स्वीकार करते ही बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सैन्य विमान के अंदर पाता है। वह बार बार पूछता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन विमान में मौजूद कोई भी सैनिक उसकी बात का जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद एक महिला पायलट उसके पास आती है और बताती है कि अब उसकी मंजिल करीब है। वह उसे एक पैराशूट देती है और कहती है कि नीचे उतरने के बाद उसे 32 किलोमीटर का सफर अकेले पैदल तय करना होगा। इसके बाद बिना कोई और जानकारी दिए उसे विमान से छलांग लगाने के लिए कह दिया जाता है। लेवाई पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर जाता है। उसके सामने चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और सुनसान इलाका होता है। अगले 2 दिन तक वह लगातार कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद वह एक रहस्यमयी वॉच टावर तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक शख्स से होती है जो पिछले 1 साल से उस टावर की निगरानी कर रहा था। जेडी लेवाई को पूरा टावर दिखाते हुए बताता है कि अब अगले 1 साल तक यही उसकी दुनिया होगी। टावर के सामने एक बेहद गहरी खाई है जिसे जॉर्ज कहा जाता है। उसका असली काम इसी खाई पर 24 घंटे नजर रखना है। इसके बाद जेडी उसे इस मिशन के सख्त नियम समझाता है। वह कहता है कि महीने में सिर्फ एक बार बाहर संपर्क किया जा सकता है। सामने बने ईस्टर्न टावर में भी एक गार्ड मौजूद है, लेकिन उससे किसी भी तरह की बातचीत करना सख्त मना है। साथ ही टावर की ऑटोमेटिक गन हमेशा तैयार रखनी होगी और अगर नीचे लगी लैंडमाइंस में कोई धमाका हो तो उसकी तुरंत जांच करनी होगी। इतने सारे नियम सुनने के बाद लेवाई के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर इस रहस्यमयी खाई के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसकी रखवाली के लिए इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेवाई के सवाल का जवाब देने के लिए जेडी बिना कुछ कहे एक छोटा बम उठाता है और उसे सीधा उस गहरी खाई में फेंक देता है। धमाका होते ही नीचे से ऐसी डरावनी आवाज गूंजती है कि लेवाई भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। तभी जेडी बताता है कि इस खाई के अंदर होलोमैन नाम के बेहद खतरनाक जीव रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, बाहर निकलकर हर इंसान को खत्म करना। इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें इस खाई से बाहर नहीं आने देना है। इसके बाद जेडी इस जगह का पुराना इतिहास बताता है। वह कहता है कि साल 1940 में लगभग 2400 सैनिक इन जीवों का सामना करने के लिए इसी खाई के अंदर उतरे थे, लेकिन उनमें से एक भी कभी वापस नहीं लौटा। तभी से इस पूरे इलाके को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया है। इसके बाद जेडी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और हेलीकॉप्टर उसे लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जेडी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता है वहां मौजूद अधिकारी उसकी पहचान की पुष्टि करते हैं और अगले ही पल उसे गोली मारकर सीधा उसी खाई में गिरा देते हैं। यह सब अपनी आंखों से देखकर लेवाई समझ जाता है कि इस मिशन का एक ऐसा सच है जिसके बारे में उसे पहले कभी नहीं बताया गया था। अब वह इस रहस्यमयी टावर पर बिल्कुल अकेला रह गया था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसका सामना किस खौफनाक सच्चाई
सच्चाई से होने वाला है। जेडी की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद लेवाई समझ जाता है कि इस मिशन से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटता। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरे 1 साल तक अकेले इस रहस्यमयी टावर की निगरानी करना। अगले दिन से वह अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। हर सुबह सबसे पहले ऑटोमेटिक गन की जांच करता, हथियार तैयार रखता और दूर दूर तक फैली उस खाई पर लगातार नजर बनाए रखता। लेकिन कई दिनों तक वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं होता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। नियम के मुताबिक उसे पहली बार बाहर संपर्क करने की इजाजत मिलती है। लेवाई सिर्फ इतना बताता है कि सब कुछ सामान्य है और फिर तुरंत कॉल खत्म कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस सुनसान जगह पर अकेले रहना किसी सजा से कम नहीं है। समय बिताने के लिए वह टावर के अंदर रखी पुरानी किताबें और सामान देखने लगता है। तभी उसकी नजर दीवारों पर लिखे कई पुराने संदेशों पर पड़ती है। ये संदेश उन गार्ड्स ने लिखे थे जो उससे पहले यहाँ तैनात रह चुके थे। लगभग हर संदेश में होलोमैन का जिक्र था और इस जगह की खामोशी और डर का भी। लेकिन लेवाई इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन वह दूरबीन से सामने बने ईस्टर्न टावर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। ये वही ड्रासा थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन नियमों की वजह से कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता। इसी तरह 2 से 3 महीने और बीत जाते हैं। फिर अपने जन्मदिन के दिन ड्रासा आखिरकार चुप्पी तोड़ने का फैसला करती है। वह एक कागज पर लेवाई का नाम पूछकर उसे दिखाती है। लेवाई पहले मना करता है, लेकिन आखिर में अपना नाम लिख देता है। यहीं से दोनों की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे लेवाई और ड्रासा की दोस्ती गहरी होने लगी है। अब दोनों रोज इशारों और कागज पर लिखकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। एक दिन ड्रासा मुस्कुराते हुए लेवाई से पूछती है कि क्या उसे डांस करना आता है। लेवाई भी मजाक में जवाब देता है कि डांस तो नहीं, लेकिन निशानेबाजी जरूर आती है। उसकी बात सुनकर ड्रासा अपने टावर पर एक कांच की बोतल रख देती है और उसे निशाना लगाने का इशारा करती है। लेवाई बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबाता है और एक ही गोली में बोतल के टुकड़े कर देता है। अब बारी ड्रासा की थी। वह भी अपनी स्नाइपर राइफल उठाती है और सामने लेवाई के टावर पर रखी बोतल पर निशाना साधती है। अगले ही पल उसकी गोली भी बिल्कुल सही जगह लगी है। ये देखकर लेवाई समझ जाता है कि सामने खड़ी लड़की भी उसकी तरह एक बेहद खतरनाक स्नाइपर है। दोनों एक दूसरे की काबिलियत देखकर मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक जॉर्ज की खाई के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में कई होलोमैन बाहर निकलने लगते हैं। ड्रासा तुरंत इशारों से लेवाई को खतरे की सूचना देती है। दोनों बिना समय गंवाए अपने अपने टावर से लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक विशाल और बेहद ताकतवर होलोमैन सीधे ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। उसकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही वह ड्रासा पर हमला करने वाला होता है, ठीक उसी पल लेवाई लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाकर उस राक्षस को मार गिराता है और उसकी जान बचा लेता है। अगले दिन लेवाई लैंडमाइंस की जांच करने नीचे जाता है। तभी खाई के अंदर से एक छोटा रहस्यमयी ड्रोन बाहर निकलता है। वह कुछ देर तक लेवाई को स्कैन करता है और फिर बिना कुछ किए वापस उसी खाई में गायब हो जाता है। ये देखकर लेवाई की उलझन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि इस रहस्यमयी जगह का सच उससे अभी भी छिपाया जा रहा है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और लेवाई ड्रासा की दोस्ती अब गहरे भरोसे में बदल चुकी थी। तभी फरवरी का महीना आ जाता है। 14 फरवरी की तारीख देखते ही ड्रासा को अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि अगर इस दिन तक उनके पिता की मौत नहीं हुई तो वे खुद अपनी जान ले लेंगे। यह सोचकर वह पूरी तरह उदास हो जाती है। उसकी हालत देखकर लेवाई समझ जाता है कि वह किसी गहरे दुख से गुजर रही है। ड्रासा इशारों में लेवाई को अपने टावर पर आने के लिए कहती है। लेवाई भी उससे मिलना चाहता था, इसलिए अगली सुबह वह रस्सी की मदद से गहरी खाई पार करके उसके टावर तक पहुंच जाता है। इतने महीनों बाद पहली बार दोनों आमने सामने मिलते हैं। ड्रासा उसे देखकर मुस्कुरा उठती है। दोनों साथ बैठकर अपने अतीत और अकेली जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। इसी दौरान ड्रासा लेवाई से उसकी सबसे लंबी दूरी वाली शूटिंग के बारे में पूछती है। लेवाई बताता है कि सेना में रहते हुए उसने 340 मीटर दूर बैठे दुश्मन को एक ही गोली में मार गिराया था। कुछ देर बाद ड्रासा संगीत चला देती है और लेवाई को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। पहले तो वह थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर दोनों साथ में डांस करने लगे हैं। इसी दौरान लेवाई बताता है कि उसने ड्रासा के लिए एक कविता भी लिखी है, लेकिन वह कहता है कि जब वे इस रहस्यमयी जगह से सुरक्षित बाहर निकलेंगे तभी वह उसे वह कविता देगा। अगली सुबह लेवाई वापस अपने टावर लौटने के लिए रस्सी पर चढ़ जाता है, लेकिन आधे रास्ते में उसकी नजर अपने टावर पर चढ़ते कई होलोमैन पर पड़ती है। तभी नीचे लगी एक लैंडमाइन में जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से रस्सी टूट जाती है और अगले ही पल लेवाई सीधे उस रहस्यमयी खाई के अंदर गिर जाता है। उसे गिरता देखकर ड्रासा एक पल भी नहीं सोचती। वह तुरंत पैराशूट पहनती है और उसकी जान बचाने के लिए उसी गहरी खाई में छलांग लगा देती है। कुछ ही देर बाद वह तेज बहाव वाली नदी में गिरती है। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक उसे खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ लेवाई एक विशाल पेड़ की टहनियों में फंसा हुआ था।
था। वह बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक विशालकाय केकड़ा उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगा है। वह उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक टहनी टूट जाती है और वह नीचे जा गिरता है। नीचे गिरते ही एक और खतरा उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ मौजूद पेड़ की डरावनी जड़ें जिंदा प्राणी की तरह हरकत करने लगी हैं और कुछ ही सेकंड में लेवाई को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी सही समय पर ड्रासा वहाँ पहुँच जाती है। वह अपनी राइफल से उन जड़ों पर फायर करती है और किसी तरह लेवाई को आजाद करा लेती है। अब दोनों समझ चुके थे कि इस खाई में सिर्फ होलोमैन ही नहीं बल्कि हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक घोड़ों पर सवार कुछ होलोमैन सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। लेवाई और ड्रासा मिलकर जवाबी हमला करते हैं और दो दुश्मनों को मार गिराते हैं, जबकि एक होलोमैन वहाँ से भाग निकलता है। जब लेवाई मरे हुए दुश्मन के पास पहुँचता है तो उसकी नजर उसकी वर्दी पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि उसने पुरानी अमेरिकी सेना की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तभी उसे जेडी की कही बात याद आती है कि कई साल पहले 2400 सैनिक इसी खाई में उतरे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। अब लेवाई को धीरे धीरे इस रहस्यमयी जगह का असली सच समझ आने लगा था। घोड़ों पर सवार होलोमैन से बचने के बाद लेवाई और ड्रासा सावधानी से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां इंसानों के कंकालों और शवों से पेड़ पौधे उगाए थे। यह खौफनाक नजारा देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कभी कोई भयानक हादसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक वायरस ने पूरे इलाके को मौत के मैदान में बदल दिया हो। लेकिन उनके पास रुककर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि तभी कई होलोमैन सैनिक उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों तेजी से भागते हुए पास बने एक पुराने चर्च में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कुछ देर के लिए सुरक्षित रहेंगे, लेकिन चर्च के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थी और पूरा चर्च वीरान पड़ा था। तभी अचानक एक विशालकाय ड्रासा पर हमला कर देती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, जबकि लेवाई तुरंत उस मकड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में कई और विशाल मकड़ियां भी बाहर निकल आती हैं। दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं और आखिरकार सभी मकड़ियों को मार गिराते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक चर्च का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और कई होलोमैन सैनिक अंदर घुस आते हैं। उन्हें रोकना अब नामुमकिन था, इसलिए लेवाई और ड्रासा चर्च के पीछे बने एक गुप्त सुरंग की तरफ भागते हैं और किसी तरह उसका भारी दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि कई साल पुरानी एक गुप्त लैब थी। वहीं उन्हें एक डीवीडी मिलती है। जब वे उसे चलाते हैं तो एक महिला की रिकॉर्डिंग सामने आती है, जो इस रहस्यमयी खाई के सबसे बड़े राज का खुलासा करने वाली थी। डीवीडी चलाते ही स्क्रीन पर एक महिला दिखाई देती है, जो घबराई हुई हालत में अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर रही थी। वह बताती है कि इस जगह पर एक बेहद खतरनाक केमिकल मिसाइल तैयार की जा रही थी, लेकिन अचानक आए भूकंप की वजह से उसका केमिकल लीक हो गया। देखते ही देखते लैब में मौजूद सभी वैज्ञानिक और कर्मचारी उस वायरस की चपेट में आ गए। वह खुद भी संक्रमित हो चुकी थी और जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। महिला आगे बताती है कि उसने सेना से कई बार गुहार लगाई थी कि इस पूरी जगह को तुरंत बम से उड़ाकर खत्म कर दिया जाए, ताकि यह संक्रमण बाहर की दुनिया तक न पहुंच सके, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लेवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि इस खाई में मौजूद हर खौफनाक जीव उसी वायरस का नतीजा है। इसके बाद दोनों लैब की ओर तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें एक आधुनिक कंप्यूटर मिलता है। उसमें मौजूद फाइलें खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि डार्क लेक नाम की कंपनी इस वायरस को खत्म करने के बजाय उसका इस्तेमाल कर रही थी। वह संक्रमित लोगों पर प्रयोग करके पैरामिलिट्री सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से इतने सालों तक इस जगह का राज दुनिया से छिपा कर रखा गया। उसी कंप्यूटर से उन्हें यह भी पता चलता है कि लैब के अंदर एक ऐसी मिसाइल मौजूद है जिसका धमाका 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ मिटा सकता है। लेकिन तभी अचानक एक भयानक जीव उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि लेवाई कुछ समझ पाता, वह ड्रासा को पकड़कर अपने साथ घसीट ले जाता है। लेवाई बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर ड्रासा को जिंदा वापस लाना। सुरंगों से गुजरते हुए उसे लैब के अंदर एक विशाल मिसाइल दिखाई देती है। यही वही मिसाइल थी जिसके बारे में उन्हें कंप्यूटर में जानकारी मिली थी। दूसरी तरफ ड्रासा खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेती है। तभी वही खतरनाक जीव दोबारा उस पर हमला कर देता है। ड्रासा भी पीछे हटने के बजाय उसका डटकर सामना करती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में वह आसपास मौजूद ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल करके उस राक्षस को आग के हवाले कर देती है। तभी लेवाई भी वहां पहुंच जाता है और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। अब
दोनों समझ चुके थे कि अगर वे और देर तक इस जगह पर रुके तो जिंदा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे तुरंत बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना गैरेज दिखाई देता है। अंदर एक गाड़ी खड़ी थी जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। दोनों मिलकर उसमें नई बैटरी लगाते हैं और रस्सी की मदद से उसे ऊपर भेजने की योजना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़ने लगती है, दर्जनों होलोमैन चारों तरफ से उन पर हमला कर देते हैं। लेवाई और ड्रासा पूरी ताकत से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। आखिरकार लेवाई एक बड़ा फैसला लेता है। वह गाड़ी का फ्यूल टैंक फोड़ देता है और चारों तरफ फैले पेट्रोल में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग की लपटें फैल जाती हैं और कई होलोमैन उसी में जलकर खत्म हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से निकल भागते हैं। गाड़ी भी खाई में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह दोनों सुरक्षित ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि अब उनके मन में एक नया डर जन्म ले चुका था, कहीं इस खतरनाक वायरस का असर उन दोनों पर भी तो नहीं हो गया। अगली सुबह लेवाई रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर वापस लौट आता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में लगातार यही डर था कि कहीं खाई के अंदर बिताए समय का असर उस पर और ड्रासा पर तो नहीं हुआ। तभी कंट्रोल रूम से बार्थोलोमियो का संपर्क होता है। वह सामान्य बातचीत के बाद अचानक लेवाई से पूछती है कि क्या वह कभी जॉर्ज की खाई के अंदर गया था। लेवाई बिना झिझके साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह पूरे समय अपने टावर पर ही था। बार्थोलोमियो फिर बताती है कि खाई के अंदर मौजूद एक पुराने कंप्यूटर को हाल ही में किसी ने चालू किया है, इसलिए उसे शक है कि शायद दूसरे टावर का गार्ड नीचे गया होगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग में वह पहले ही देख चुकी थी कि लेवाई और ड्रासा दोनों खाई के अंदर गए थे। इसके बावजूद वह लेवाई से यह बात छिपा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वह कभी ड्रासा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वह खुद इस मामले को अपने तरीके से संभालना चाहती थी। अगले ही दिन बार्थोलोमियो हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते देखकर लेवाई और ड्रासा तुरंत समझ जाते हैं कि अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दोनों बिना देर किए जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। लेवाई को पहले से पता था कि करीब 4.2 किलोमीटर आगे जाकर खाई का रास्ता आपस में मिलता है और वहीं से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है, इसीलिए वह उसी दिशा में दौड़ने लगा है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। जंगल के बीच दौड़ते हुए लेवाई अपनी आखिरी योजना पर काम करता है। उसे पता था कि अगर इस खाई को हमेशा के लिए खत्म करना है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह अपने वॉच टावर के एंटीना पर सटीक निशाना लगाकर गोली चला देता है। गोली लगते ही पूरे इलाके में तेज इमरजेंसी सायरन बजने लगा है। सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और घोषणा होती है कि सिर्फ 2 मिनट बाद पूरा इलाका खुद ही नष्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ बार्थोलोमियो भी समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। वह तुरंत हेलीकॉप्टर मोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आखिरकार 2 मिनट पूरे होते ही खाई के अंदर छिपी विशाल मिसाइल भयानक धमाके के साथ फट जाती है। विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। खाई के अंदर मौजूद सभी होलोमैन और खतरनाक जीव उसी धमाके में खत्म हो जाते हैं। भागने की कोशिश कर रही बार्थोलोमियो का हेलीकॉप्टर भी विस्फोट की चपेट में आ जाता है और कुछ ही पलों में हवा में ही तबाह हो जाता है। लेकिन इस विस्फोट का असर लेवाई पर भी पड़ता है। तेज रेडिएशन और पानी के जबरदस्त बहाव की चपेट में आकर वह ड्रासा से बिछड़ जाता है, जबकि ड्रासा किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। धमाका खत्म होने के बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही ही नजर आती है। ड्रासा किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आती है, लेकिन उसकी नजर हर तरफ सिर्फ लेवाई को ढूंढ रही होती है। वह काफी देर तक नदी के किनारे और आसपास के इलाके में उसकी तलाश करती रहती है, लेकिन लेवाई का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। आखिरकार वह मजबूर होकर मान लेती है कि शायद वह इस भयानक विस्फोट में अपनी जान गंवा चुका है। ये सोचकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ड्रासा अब उस रहस्यमयी जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसी भावुक पल के साथ इस शानदार कहानी का सुखद अंत हो जाता है।